नमस्कार। जैसा हमने प्रीवियस वीडियोस में आपको हेड मसाज यानी हेयर ऑयल मसाज के बारे में बताया था और उसके बाद हमने होल बॉडी मसाज के बारे में आपको बताया था। ये हमारे आयुर्वेदिक दिनचर्या के पार्ट होते हैं। ठीक इसी प्रकार आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पाद अभ्यंग के बारे में, जिसको फुट मसाज थेरेपी के नाम से जाना जाता है। ये हमारे इंडिया में साउथ में बहुत पॉपुलर है और इसके क्या महत्व होने वाले हैं इस वीडियो में हम जानेंगे और इसको आप घर पर भी परफॉर्म करके 90% तक उसके पूरे बेनिफिट ले सकते हैं। और जब संपूर्ण स्वास्थ्य में घर पर ही कुछ नियमों को अपना करके मिल सकता है, तो क्यों ना आज के इस वीडियो को हम इंटरेस्टिंग बनाएं और इस वीडियो को शेयर कीजिए हर व्यक्ति को जिसको आप हेल्दी देखना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पाद अभ्यंग आयुर्वेद में आयुर्वेदिक दिनचर्या का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट बोला गया है। पाद अभ्यंग से अर्थ होता है पाद माने फुट, अभ्यंग यानी मसाज। इसमें या तो ऑयल की मसाज की जाती है, सीसम ऑयल को हम इसमें अच्छा मानते हैं, या फिर इसके अंदर हम घृत की, गाय के घृत की हम मसाज करते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद में बोला गया है कि 107 मर्म पॉइंट जो होते हैं, उन 107 मर्म पॉइंट में से 5 मर्म पॉइंट हमारे पैर के तलवों के अंदर होते हैं, हमारे फुट्स के अंदर होते हैं, और ये होते हैं हमारी एनर्जी का सोर्स। अब आपने देखा होगा कि हर जो है पद्धति आपकी बॉडी का ट्रीटमेंट कर रही है, आपकी हर चीज का ट्रीटमेंट कर रही है, बट एनर्जी का ट्रीटमेंट कोई नहीं कर रहा है। हमारी बॉडी के अंदर फ्लो होने वाली पॉजिटिव एनर्जी एंड नेगेटिव एनर्जी को जो है कि उसको बैलेंस करने का कार्य ये पाद अभ्यंग बहुत अच्छी तरीके से करता है। जब पाद अभ्यंग हम करते हैं तो हमारी बॉडी से नेगेटिव एनर्जी रिलीज होती है एंड पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट होकर के एब्सॉर्ब होती है, जिससे इंस्टेंटली बॉडी के अंदर एनर्जी का प्रवाह होता है, आपको एक नई ऊर्जा, एक स्फूर्ति मिलती है। आयुर्वेद में आचार्य चरक बोलते हैं कि पाद अभ्यंग करने से आपके नेत्रों की रोशनी और आपके सुनने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है, पहले से अच्छी हो जाती है। आपकी बॉडी की टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं। हमारी बॉडी की जो एनर्जी का प्रवाह होता है बॉडी के एंड पार्ट से सबसे ज्यादा होता है, और हमारी बॉडी के एंड पार्ट्स हमारे फुट्स होते हैं, और ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा ब्लड यहीं पर आता है, फिर यहां से ऊपर जाता है। नीचे आना आवश्यक होता है, फिर ऊपर जाना आवश्यक होता है, और उसी ब्लड के अंदर से अशुद्धियां निकालने का सबसे अच्छा स्थान इसी को बोला गया है। इसके थ्रू हम देखते हैं जो पादअभ्यंग कराते हैं, कई पेशेंट्स जिनके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट, ट्राइग्लिसराइड की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है, वो पादअभ्यंग कराते हैं तो वो बैलेंस होने लगती है, जिससे कि हाई ब्लड प्रेशर की समस्या भी कम होने लगती है। डायबिटिक न्यूरोपैथी के पेशेंट जिनमें नर्व्स के अंदर ब्लॉकेज आते हैं, नर्व में सेंसेशन की प्रॉब्लम होने लगती है, नर्व एंडिंग्स डिस्टर्ब होने लगती हैं, उसको भी ये हील करने का बहुत अच्छा कार्य करता है। डायबिटीज में ब्लड शुगर को भी बैलेंस करने का कार्य करता है। कई महिलाएं जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिससे पीसीओडी एंड फाइब्रॉइड एंड डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोनल प्रॉब्लम्स जो कि फीमेल्स में मिलती हैं, वो पादअभ्यंग की वजह से बैलेंस होने लगती है। पादअभ्यंग करने की वजह से सैटिक नर्व कंप्रेशन जो होता है, और सैटिका की वजह से जो साइड टू साइड पेन रेडिएट होता है हमारे लंबर रीजन से थाइस में और थाइस से नीचे की तरफ, उस दर्द में भी काफी रिलीफ देखा जाता है। वैसे तो दोस्तों, पादअभ्यंग में जो हम ऑयल मसाज करते हैं उससे बताया गया है कि ये वात दोष को बैलेंस करने का बहुत अच्छा कार्य करता है। तो वात से संबंधित जितने भी रोग हैं उनके लिए ये पादअभ्यंग तो बेस्ट है ही। साथ में आपको बता दूं कि ये कफ दोषों को भी बैलेंस करने का काम करता है। पादअभ्यंग करने के लिए आपको मॉर्निंग में या इवनिंग में आप कोई सा भी टाइम चूज कर सकते हैं। यदि दोनों टाइम कर सकें तो और अच्छा है। गाय के घी को लेकर के अपने तलवों पे लगाना है और उसको अच्छे से सर्कुलर मोशन में आपको मसाज करनी होती है, और इसको कम से कम 15 से 20 मिनट तक आपको परफॉर्म करना होता है। और आप देखेंगे कि उसके बाद उसका कलर चेंज होने लगता है, और कलर चेंज होने के बाद आप देखेंगे कि उसमें कई प्रकार के टॉक्सिन्स निकलते हैं। व्हाइट कॉटन लेकर के या कॉटन का कोई कपड़ा लेकर के उससे आप इसको साफ करेंगे, गर्म पानी करके उसमें पैरों को रख के थोड़ी देर बैठेंगे, और फिर अच्छे से टॉवल से साफ करके आप इसको आप आराम कर सकते हैं, या सुबह करेंगे तो उसके बाद आप नहाने जा सकते हैं। अब पादअभ्यंग जो कि बहुत महत्वपूर्ण हमारे दैनिकचर्या में एक हिस्सा रखता है, उस पादअभ्यंग में एक टेक्निक और आती है जो कई पंचकर्म सेंटर्स के अंदर यूज होती है, जिसको कांसा पादअभ्यंग टेक्निक बोलते हैं। यानी इसमें कांसे की एक कटोरी, जिसको बॉल, कांसे की बॉल बोलते हैं,
उसको यूज करते हैं। उससे आपके फुट पर सर्कुलर मोशन में प्लांटर फेशी जो एरिया होता है हमारे फुट का, वहां पर मसाज की जाती है। क्योंकि माना जाता है, आप मॉडर्न साइंस में भी देखें, चाहे आप किसी भी उसमें जाकर के देखेंगे, तो माना जाता है कि हमारे फुट्स में, हमारे पाम में हमारे प्रेशर पॉइंट होते हैं। उन प्रेशर पॉइंट को भी एक्टिवेट करने का काम करते हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बहुत फास्ट होता है, नर्व्स का सर्कुलेशन बहुत फास्ट होता है, जिससे कि आपकी बॉडी की एनर्जी बैलेंस होती है। तो दोस्तों, पाद अभ्यंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। ये छोटी छोटी चीजें ही हैं जो हमारे स्वास्थ्य को पहले से बेहतर करती हैं। बढ़ते मॉडर्नाइजेशन की वजह से हम इन सारी चीजों को भूल चुके हैं, और एक आलस नाम का जो शब्द हमारे ब्रेन में है कि कौन करेगा, इतना टाइम कौन बर्बाद करेगा, तो ये चॉइस आपकी है। या तो इतना समय रोज खुद को चार्ज करने के लिए दे दीजिए, या फिर सब कुछ डॉक्टरों के पास न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाइए, जिससे कि आपका शरीर भी पहले जैसा ऊर्जावान नहीं रहेगा और रोग आपके चारों तरफ आते जाते रहेंगे। लेकिन यदि इन टेक्निक्स को आप यूज करते हैं तो रोगों से बचाव होता ही है, साथ में आप एक अच्छे स्वास्थ्य का निर्माण कर पाते हैं। चलिए, मैं डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।